कहाँ? अयोध्या जाने। अनुज समेत देव रघुनाथा। भगवान का नाम तो ले लिया, राम जी का नाम तो ले लिया, लेकिन अनुज में किसी का नाम नहीं लिया। क्यों कमलेश जी? जब अनुज का नाम नहीं लिया किसी का, तो फिर लक्ष्मण जी क्यों गए? भरत जी भी जा सकते थे, शत्रुघ्न भैया भी जा सकते थे, लक्ष्मण ही क्यों गए? तो ये बात यहां समझो। एक दिन क्या हुआ कि चारों भैयाओं के लिए, चारों लालाओं के लिए, भैया नहीं वो तो लाला, ये चारों लालाओं के लिए अलग अलग पालने, और चारों पालनों में जैसी लुटाई अलग अलग। तो देखना, राम व लखन पालने में राम व लखन लिटाए गए, और देखते ही करुणा सदन चुप हो। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण कुछ तेज ऐसा रोए वहां, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राम जी तो पालने में लेटते लेटते मैया बिल्कुल शांत, लेकिन लक्ष्मण जी कछु ऐसे रोए, इतने रोए कि उनको रोता देख करके धरती और आसमान चुप हो गए। कोई कुछ नहीं, सन्नाटा छा गया, लेकिन लक्ष्मण जी को रोनो ही रोनो चल रहा है। रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राज वैद्य आए कोई रोग ना बता सका, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषियों ने भी अपना खूब गुणा भाग गणित भाग फैलायो, लेकिन रोने को कारण कुछ नहीं पता चला, न रोना बस समाप्त हुआ। वो भी शांत हो गए, वैद्य भी हार गए। जब गुरुजी खड़े हुए, राज्य वैद्य आए कोई रोग ना बता सका, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। फिर गुरुजी आए, लक्ष्मण को उठाया और राम जी के चरणों में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। भैया ये दुनिया, हमने बोला ना, जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा महात्मा होता है, परमात्मा होता है, वो अंदर जाकर के देखता है कि जाको रोबो कांते शुरू और कहाँ जाके जाको बंद होगो। तो गुरुजी ने देखा, बोलो हो राम जी कौन है? या तात्विक भाषा में समझे, राम है ज्ञान और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य की तो सदा सदा की जोड़ी संग रही है। इसीलिए भैया विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी को चारों भैया थोड़े बड़े होने लगे, लेकिन इतनी अच्छे संस्कार, ये राम कथा है ना, हमको जीना सिखाती है, हमको जीना सिखाती है, ये आचरण सिखाती है। और समझना, जो राम जी ने किया था स्वयं हमें वो करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, वो स्वयं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने जो बताया वो करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ऐसा मत करना कि भगवान कृष्ण ने जो किया वो भी हमें करना चाहिए। अगर मन कर रहे हो तो एक ही बात कहें, 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के बीच में और 7 दिन 7 रात गिरिराज महाराज उठाए छोटी सी उंगली पर भगवान ने, तो आप एक आध बोरिये ही उठा के दिखा लियो तो फिर कर लियो। लेकिन नहीं, राम जी ने जो किया, क्या किया था, यहाँ से बड़े संस्कार परिवार में आज भैया ये संस्कारों का जो अभाव होता चला जा रहा है। प्रात काल उठे रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावे माथा। तो भगवान ने क्या हासिल किया? अरे वो तो भगवान है, नरलीला करने के लिए आए, सबको संदेश देने के लिए
आए, लेकिन भैया समझना, इस बात को गांठ बांध के ले जाना कि जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है और उनके कहे अनुसार चलता है तो क्या हासिल प्राप्त होता, क्या मिलता है। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। और हमारी बात का विश्वास न हो तो जिन जिन ने जो जो ऊंचाई प्राप्त की है उनके पास जाकर के देखना और पूछना, जरूर उनके माता पिता गुरु का किसी न किसी का आशीर्वाद उनके साथ रहा होगा जब जाकर के इतनी ऊंचाई प्राप्त की है। चाहे कोई पद मिले, चाहे भौतिक संपत्ति मिले, समझ रहे हैं ना, कुछ भी मिले, लेकिन माता पिता गुरु का आशीर्वाद जरूर रहा होगा, माता पिता गुरु की दुआ जरूर रही हो। गुरु जी के पास पढ़ने के लिए भेजें और जा करके अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, आकर के विश्वामित्र जी आए और आकर के मांगा। मांगने से पहले दशरथ जी बड़े प्रसन्न, बड़े खुशी, क्योंकि गुरु जी तो पहले से ही विराजमान है और विश्वामित्र जी को देख करके आओ कहो, आने का कारण बतलाओ गुरुदेव प्रभु। तो कहा अनुज समय, तो तुरंत दशरथ जी ने कहा, विप्र वचन नहीं कहूं विचार। ये आप सोच समझ करके मांगो, ये मांग क्या रहे हो, किसी कीमत पर देने वाला नहीं हूं। हाँ आपको चाहिए, मांगू भूमि धेनु धन कोसा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन और सुनो प्रभु, चारों पुत्र मोए प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बनई। राम